करेंगे वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमसीक्यू क्वेश्चन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है कि ये सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है सिविल का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कौन से यूनिट होते हैं? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो थर्ड फिर रिपीट किया है, उसके बाद डी है एनी ऑफ दिस। सो जो होती है स्ट्रेस होती है वो होती है लोड अपॉन एरिया। ठीक है, लोड हमने ले लिया, किलो न्यूटन भी ले सकते हैं, न्यूटन भी ले सकते हैं, और एरिया हम एमएम स्केल ले रहे हैं, तो इसमें कोई भी राइट होगा अगर हम तीनों में से कोई भी ले लेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं इसका। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ आता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ए, स्ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं। The property by which the body return to its original shape and size after removal of the force is called। अब आप देखोगे कि एक रबड़ है, रबड़ के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं उसके बाद उसे छोड़ते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी जो एबिलिटी होती है कि वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सो इसका राइट आंसर आएगा बी, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। तो इनमें से स्टील, प्लास्टिक, वुड, रबड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, स्टील। नेक्स्ट देखेंगे द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज एक्सप्रेस टू हैव हायर वैल्यू फॉर। इसमें से कौन सी हुई? कॉपर, स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम। सो इसका राइट आंसर है बी, स्टील। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया डिपेंड्स ऑन। इसमें से हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा सी, ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि थिन शीट्स में हम कर देते हैं रोल्ड? उस ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी है मेलेबिलिटी जो फर्स्ट है। ठीक, जो ऑप्शन ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर कम ज्यादा जब होगा तो ये प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंगली। द रिलेशन बिटवीन ई एंड के इज गिवन बाय। तो जो इसका हम राइट आंसर है वो राइट आंसर से पहले हमें पता होना चाहिए ई क्या है, सी क्या है, के क्या है। ठीक है, ई हमारी सबको पता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल ई से डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, और कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन से हम इसे डिफाइन करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, सी से हम उसे करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये भी रिलेशन में आगे आएगी। ठीक है, ई के एंड सी के रिलेशन भी आता है। तो उसमें हम देखेंगे शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन है इसकी जो डेफिनेशन है। सो उसके बाद जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है बी। ठीक है, बी आएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू द टेंसाइल or compressive force acting on the body is given by। कौन सा इनमें से राइट आंसर आएगा? राइट आंसर इसका आएगा सी। सी है, इसमें क्या है कि ये पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा लोड जो बॉडी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एल जो है क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए जो है सॉरी एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ को कर रहा है, ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड। वॉल्यूम की बात हो रही है, सो लीनियर स्ट्रेन भी नहीं आएगी, लेटरल स्ट्रेन भी नहीं आएगी, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी। ठीक है, वॉल्यूम की बात हो रही है, so right answer is C। नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई सी के इज गिवन बाय। तो
ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ई सी के क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है बी आएगा। ठीक है, ये 9 k c/c देन उसके बाद मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली पूछिए वैल्यू, जो वो आएगी ऑप्शन ए जो है ये आएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन के क्या यूनिट होते हैं? किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होते हैं, जो यहाँ पे लिखे एमएम स्क्वायर होते हैं, कि क्या आएंगे? सो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट आएगा स्ट्रेन। नेक्स्ट देखेंगे द बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। जो बीम है, ठीक है, एक एंड से वो फिक्स है, दूसरे एंड से फ्री है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑप्शन दी है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन जो है देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, बाकी ऑप्शन का तो मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे अब देखोगे एक एंड इसका फिक्स है, दूसरा एंड इसका फ्री है। ठीक है, इसे हम कैंटिलीवर कहते हैं। नेक्स्ट, बीम एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट। सपोर्ट से आगे जो एक्सटेंड कर देता है, ठीक है, बीम, उसे क्या कहते हैं? ओवरहैंगिंग बीम है, फिक्स बीम है, कैंटिलीवर बीम है, कॉन्टिन्यूस बीम है। कैंटिलीवर तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई होगा, ठीक है, कैंटिलीवर हो गया है। तो इसमें से देखिए एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, बियॉन्ड द सपोर्ट, ठीक है, ये ओवरहैंग पोजीशन है। तो ये एग्जांपल है ओवरहैंग की, ठीक है, यहाँ सपोर्ट से ओवरहैंग हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, बेंडिंग मूवमेंट एट द फिक्स एंड ऑफ ए कैंटिलीवर इज। फिक्स एंड पे जो होगी वो कितनी होगी? वो फिक्स एंड पे जो आएगी, यहाँ पे देखो जो बेंडिंग मूवमेंट है फिक्स एंड पे मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा। The simply supported beam of length L carrying a total UDL of W will have maximum bending moment of। ये क्या आएगी? अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो L है और UDL इसमें लग रहा है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ठीक है। तो इसकी कितनी आएगी जो वैल्यू है यूडीएल के केस में? वो है WL² 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरी। इसमें कॉन्सेंट्रेटर लोड की बात की है, सेम है बाकी कंडीशन, इसमें यूडीएल नहीं लग रहा। ठीक है, उसमें जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा आंसर आया था वो ये वाला आया था, WL²/8। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है पॉइंट लोड। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा WL/4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा सी। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। कॉन्ट्राफ्रैक्चर क्या है कि एक ओवरहैंगिंग जो बीम है, ठीक है, उसमें कंडीशन है जहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट है, ठीक है, वो जीरो होती है चेंजिंग ऑफ साइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स बोथ आर either zero or change sign, only bending moment is either zero or change sign। यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन वो आएगा डी। यहाँ पे दो बार और हो गया, सिंगल टाइम आएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डी आएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। जहाँ पे जो साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे पेंडिंग मूवमेंट के यहाँ पे साइन चेंज हो रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे शेयर फोर्स के नहीं हो रहे। आप सीधा देखोगे तो शेयर फोर्स आगे जाकर है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा आंसर, इसका डी आएगा। The cantilever beam of length 4 meter carries a UDL of 100 Newton per meter throughout its length, and maximum shear force in beam will be। तो इन्होंने पूछा है शेयर फोर्स कितनी होगी, ये जो है ये यूडीएल है, ठीक है,
ये कन्वेंशन थोड़ी सी दूसरी सीधी आई है, लेकिन ये यूडीएल फोर्स लगी हुई है, ठीक है, और ये 100 Newton per meter है। तो इसको हम जब देखेंगे, 4 मीटर जो है इसकी टोटल स्पैन है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इसकी लेंथ को, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 400। तो इसका राइट आंसर है बी, 400। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें क्या है कि इसमें सेम कंडीशन दी हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें बेंडिंग मोमेंट निकालने को बोला है। बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो जो यूडीएल लोड है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और बेंडिंग मोमेंट हम हाफ लेंथ लेते हैं, ठीक है। तो हाफ लेंथ जो है 4/2 हो गई, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आएगा 800, डी ऑप्शन है जो। नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर इन केस, किस केस में होता है? कैंटिलीवर में आता है, ओवरहैंगिंग में आता है, कंटिन्यूस बीम में आता है, किस में आता है? सो ये जो आता है ये हमारा आता है, ये देखिए ओवरहैंग है यहाँ से, ठीक है। सो ओवरहैंगिंग कंडीशन में ये आएगा। सो ये बी ऑप्शन आपका आएगा राइट आंसर, ठीक है। और उसके बाद पॉइजन रेशियो फॉर स्टील, स्टील के केस में कितनी आएगी? तो इसका राइट आंसर है 0.25 टू 0.33 ए, इसका राइट आंसर है। ये साइड में आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल का बताया हुआ है, एल्यूमिनियम का बताया है 0.32 0.36, ठीक है। पॉइजन रेशियो है क्या? रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो इसकी जो हमने देखनी है, ठीक है, जो वैल्यू है वो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट है, ठीक है। तो इसे याद कर लेना है, किसी भी मटेरियल का जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सारे का सारा चार्ट जो है वो दिमाग में डालना पड़ेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सिर्फ फर्स्ट 2 चैप्टर्स में थे। सो आगे मैं वीडियो लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के जो होंगे वो क्वेश्चंस मैं इसमें डालूंगा। थैंक यू सो मच।